सिरसा में कांग्रेस के दो पूर्व प्रदेशाध्यक्ष हुए आमने सामने। कुमारी शैलजा की 26 साल बाद होगी वापसी, अशोक तंवर से होगी चुनौती। सिरसा लोकसभा में इस बार चुनावी मुकाबला बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। सिरसा से कांग्रेस ने कुमारी शैलजा को और भाजपा ने डॉक्टर अशोक तंवर को टिकट दे दी है। इस दौरान खास बात यह है कि दोनों ही कैंडिडेट कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष रह चुके हैं। दोनों ने ही राजनीतिक जीवन की शुरुआत कांग्रेस से ही की थी। कुमारी शैलजा ने 1991 में और 1996 में सिरसा लोकसभा क्षेत्र से सांसद की सीट जीत चुकी है और वहीं साल 1998 में संसदीय चुनाव में डॉक्टर सुशील इंदौरा से पराजित होने के बाद कुमारी शैलजा ने अंबाला की ओर रुख कर लिया था। अब शैलजा की 26 साल बाद सिरसा में फिर से वापसी होगी। 1996 के बाद अब 2024 में सांसद का चुनाव फिर एक बार सिरसा से कांग्रेस पार्टी की ओर से कुमारी शैलजा लड़ने वाली है। वहीं सिरसा से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर 2009 के लोकसभा चुनाव में सिरसा लोकसभा से चुनाव लड़ा था और यह सीट उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी इनेलो के डॉक्टर सीताराम को 35,499 मतों से हराई थी। सिरसा में हार के बाद अंबाला चली गई थी शैलजा। 1998 में इनेलो के डॉक्टर सुशील इंदौरा ने कांग्रेस की कुमारी शैलजा को हराया था। इसके बाद शैलजा अंबाला में चली गई थी। शैलजा ने अंबाला से 2004 और 2019 का लोकसभा चुनाव जीता। इसके बाद वह अंबाला में भाजपा के रतनलाल कटारिया से हार गई थी। सिरसा कांग्रेस में आपसी फूट, 67 साल बाद खिला कमल। सिरसा लोकसभा सीट पर 2019 में पहली बार कमल खिला था। सुनीता दुग्गल ने सिरसा में भाजपा का सूखा खत्म किया था, मगर उनका टिकट काटकर भाजपा ने डॉक्टर अशोक तंवर को टिकट दे दिया है। वहीं कांग्रेस से सिरसा सीट पर डॉक्टर सुशील इंदौरा बड़े दावेदार थे। उनको हुड्डा का करीबी भी माना जाता है। उनका क्षेत्र में प्रभाव भी है। ऐसे में कांग्रेस में गुटबाजी शैलजा को सिरसा में परेशान कर सकती है। वहीं देखना ये होगा कि इस बार कांग्रेस और बीजेपी में से कौन सी पार्टी इस बार मजबूती से सीट हासिल करती हैं। वहीं राजनीतिकों का मानना यह है कि जो सिरसा में अशोक तंवर का सामना कर सकती है तो वो केवल कुमारी शैलजा है। इसी के चलते ही आलाकमान ने कांग्रेस की जो ये सीट थी कुमारी शैलजा को दी और उनको कुमारी शैलजा से इस सीट के जीतने की पूरी उम्मीद है। धन्यवाद।